तो इस टॉपिक के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि रहा आपके सामने। हीरोइन जो है किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब है ओपीएम से। और ओपीएम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? अफगानिस्तान में। लगभग पूरी दुनिया का 90% ओपीएम जो है राजस्थान में बोला सॉरी अफगानिस्तान में प्रोड्यूस किया जाता है। हीरोइन क्या है कि ओपियोइड ड्रग है जो बनता है मॉर्फिन से। एक नेचुरल सब्सटेंस है टेकन फ्रॉम द सीड पॉड ऑफ द वेरियस ओपियम पॉपी प्लांट्स। कहाँ ग्रो किया जाता है? साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया में, और मैक्सिको और कोलंबिया में भी प्रोड्यूस किया जाता है। ओपियम जो है एक ड्राइड लेटेक्स है सर्टेन पॉपी स्पीसीज जैसे कि पेपावर सोमनीफेरम एल का, जो कंटेन करता है मॉर्फिन और अदर एल्कोलाइड्स। हीरोइन जो है एक सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट है, ऑब्टेन किया जाता है एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन से, जो इन्वॉल्व करता है सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल और इंक्लूड करता है बहुत सारे स्टेप। वो जानने की जरूरत नहीं, बस ये जानते रहो हीरोइन दो टाइप का होता है, एक व्हाइट पाउडर या ब्राउन पाउडर होता है और दूसरा ब्लैक कलर का चिपचिपा ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये यूज किया जाता है रिक्रिएशनल ड्रग, इसके लिए यूफोरिक इफेक्ट के लिए, है ना, कि नशे में हो जाए आदमी, पता ही नहीं चले क्या चल रहा क्या नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इशू होता है, जैसे कि इसकी लत लग सकती है ओवरडोज से, और इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगला है गोल्डन क्रेसेंट, है ना, गोल्डन क्रेसेंट। देखो दो चीज है, गोल्डन ट्रेंगल और गोल्डन क्रेसेंट। कौन कौन सी कंट्री है? तो देखो तीन मेजर ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? गोल्डन क्रेसेंट। तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, करेक्ट जवाब हो जाएगा 1 2 4 1 2 4। ठीक है, अब गोल्डन ट्रेंगल क्या है वो भी देख लेते हैं। मैंने सारा कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी आपको बता दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। गोल्डन ट्रेंगल पे क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में एरिया है जहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर होता है ना। और ये इन दोनों रिवर्स के, है ना, जहाँ पे मिलती है वहां पे लाई करता है। कौन कौन सी रिवर? रूक और मेकॉन्ग रिवर्स। ठीक है, गोल्डन क्रेसेंट जो है साउथ वेस्ट एशिया में, जो अभी अब हमने बात किया, कौन कौन? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो मेन सोर्सेस है ओपियम और हीरोइन का फॉर ग्लोबल मार्केट 1950 से। गोल्डन ट्रेंगल जो नाम है ना, वो सीआईए ने दिया था डिस्क्राइब करने के लिए ल्यूरिकेटिव ड्रग ट्रेड इस रीजन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉपर। कॉपर कहाँ पे मिलता है? अरिजोना, जो कि है कहाँ पे? कनाडा में। ठीक है, तो ये करेक्ट जवाब है, और हमसे करेक्ट ही पूछा था, है ना, तो ये हो गया करेक्ट जवाब। बाकी सारे के सारे क्या है? गलत है। तो अरिजोना क्या है? मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है। माफ कीजिएगा, कनाडा बोल दिया, तो ये यूएसए में है। कहाँ पे? अरिजोना यूएसए में है। ठीक है, और कराट का जाज क्या है? कोल प्रोड्यूसर है, नॉट इज नॉट अ कोल प्रोड्यूसर। कोल प्रोड्यूसर ये नहीं है, बल्कि एक कंपनी है जो प्रोवाइड करती है कंसल्टेंसिंग सर्विस, किसको? शिपिंग इंडस्ट्री को। दोनबाज क्या है? एक रीजन है यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन वार की वजह से फेमस है, आपको पता है। आयरन ओर जो है प्रोड्यूस किया जाता है राजतनुरा, प्रोड्यूस नहीं किया जाता है राजतनुरा, है ना। एक मेजर ऑयल टर्मिनल है कहाँ? सऊदी अरेबिया में। क्या? राजतनुरा। अगला है मोस्ट मिनरलाइज रॉक सिस्टम कौन है? तो जो सबसे पुरानी होगी, जो कि है धारवाड़ सिस्टम। कितना पुराना है? लगभग 1.8 बिलियन ईयर एगो से 2.5 बिलियन ईयर एगो, है ना, धारवाड़ सिस्टम है। चारों के चारों क्या रॉक सिस्टम के नाम है, डिटेल में देखेंगे सारा कुछ। पहले तो धारवाड़ सिस्टम को देखते हैं। सिस्टम कंपोज करता है हाईली मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक, जो रिच है वैल्यूएबल मिनरल जैसे कि आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, लेड, गोल्ड, इन सब में। धारवाड़ सिस्टम जो है एबंडेंट अमाउंट में मिलता है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, और कुछ और एरिया में प्रेजेंट है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, वहीं पे बाकी रॉक सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसे कुडप्पा सिस्टम की बात करें तो ये कंसिस्ट करता है सेडिमेंट्री रॉक, जो मेनली कंपोज्ड है क्वार्टाइज, सेल्स, लाइमस्टोन और डोलोमाइट से। कडप्पाज सिस्टम जो है वो मिलता है आपको कटप्पाज बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश में, और बाकी कर्नाटका के भी कुछ पार्ट में, कर्नाटका, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के भी कुछ पार्ट में। कडप्पा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है मिनरल में, लेकिन कुछ डिपॉजिट्स ऑफ बेराइट, एस्बेस्टोस और करंडम स्टेलाइट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला है गोंडवाना सिस्टम। ये सेकेंड ओल्डेस्ट है, और ये कंप्राइज करता है सेडिमेंट्री रॉक जो फॉर्म हुए थे कार्बोनिफेरस टू जुरासिक पीरियड्स के टाइम पे। गोंडवाना सिस्टम जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारे पार्ट में, पेनिनसुलर इंडिया में, स्पेशली इन दामोदर महानदी और गोदावरी और नर्मदा वैली में।
गोंडवाना सिस्टम जाना जाता है अपने कोल डिपॉजिट के लिए, जो कि मेन सोर्स है एनर्जी का पूरे इंडिया के लिए। गोंडवाना सिस्टम ऑल्सो कंटेन सम अदर मिनरल जैसे कि आयरन ओर, कॉपर और यूरेनियम। अगला है विंध्या सिस्टम। ये सिस्टम कंसिस्ट करता है फिर से सेडिमेंट्री रॉक, जो कि मेनली कंपोज्ड है सैंडस्टोन, सेल्स और लाइमस्टोन से। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ ये विंध्या सिस्टम कहाँ कहाँ पे लाई करता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और कुछ राजस्थान, बिहार और झारखंड के इलाके में भी। विंध्या सिस्टम पुअर है मिनरल रिसोर्सेज में, लेकिन सम डिपॉजिट ऑफ ग्लास, सैंड, पोटास, रॉक, फास्फेट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला है ऑयल रिफाइनरी है और ये स्टेट है। हल्दिया सबको पता है कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो ये का 4 हो जाएगा। जामनगर गुजरात में किधर है, 3 पे। कोच्चि केरला में, और नुमालीगढ़ जो है आसाम में देखने को मिल जाएगा। 4 3 2 1 किधर है, नहीं माफ कीजिएगा, दूसरे ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ठीक है। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पे लोकेटेड पता ही है आपको, सारा कुछ रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है चारों की चारों, और लोकेशन मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में। स्टील प्लांट है, वो सप्लाई कहाँ से उसको मिलता है, तो केवंझार जो एरिया है वहां से राउरकेला के लिए है ना आयरन ओर मिलता है। और ये 1959 में सेटअप किया गया था विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। जो प्लांट है वो रिसीव करता है कोल कहाँ से, बोकारो और झरिया कोलफील्ड ऑफ झारखंड, और आयरन ओर कहाँ से रिसीव करता है, सुंदरगढ़ और केवंझार और उड़ीसा से। विलय स्टील पावर प्लांट की बात किया जाए तो रशियन कोलेबोरेशन से भी स्टेब्लिश किया गया था दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, कब, 1959 में ही। और आयरन ओर कहाँ से आता है, दल्ली रांजरा माइन से। और कोल कहाँ से आता है, कोबरा, नहीं कोरबा हुआ है ना, और कारगाली कोल फील्ड से। बाकी दोनों के बारे में भी डिटेल है, चाहो तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कमर्शियल विटिकल्चर। विटिकल्चर का मतलब ग्रेप्स की खेती है ना, एक स्पेसिफिक है मेडिटेरेनियन रीजन में, यूरोप के, बिल्कुल सही जवाब है। और लगभग 85% उसका ग्रेप जो है वाइन मेकिंग में जाता है, ये भी सही बात है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, वही चीज है, तो चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वही है ना चीजें हैं, तो बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा। अगला है, इधर है सेंटर और इधर है इंडस्ट्री। तो एक है देखो पिट्सबर्ग, एक है पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, और एक है पिटबर्ग। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पिटबर्ग जाना जाता है अपने आयरन और स्टील के लिए, है ना, और सेंट पीटरबर्ग जो है वो जाना जाता है शिप बिल्डिंग के लिए, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सेंट पीटरबर्ग का ही नाम है लेनिनग्रेड, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो 2 1 किधर दिख रहा, 2 1, हाँ सी ऑप्शन में दिख रहा, तो हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है। तो संघाई में, संघाई किसके लिए फेमस है, संघाई चाइना में कॉटन टेक्सटाइल के लिए, और ढूंढी जो है जूट के लिए। अभी देखना है ढूंढी कहाँ पे है, 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, आपको पता है। और फेमस था जूट टेक्सटाइल के लिए, ठीक है, स्कॉटलैंड में है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में, है ना। तो 3 चीजें ध्यान में रखना है, जगह का नाम, किसके लिए फेमस है, और कौन सी कंट्री में है, ठीक है। ओके, अगला है यहाँ पे सेंटर और इधर है इंडस्ट्री। अंसान आपको पता है चाइना में है, और चाइना में किसके लिए फेमस है, आयरन और स्टील के लिए, तो ये का हो गया 4, ठीक है। और ओटावा, ओटावा क्या है, कैपिटल है कनाडा का, और कैपिटल है कनाडा का, और ये फेमस है किसके लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, तो इसका सी का हो जाएगा 2। तो 4 2 देखो कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1, मैंने 3 चीजें बताई, किसके लिए फेमस है, कौन सी इंडस्ट्री है वहां पे, लोकेशन क्या है, और किस स्टेट में है, सॉरी कंट्री में है ना। तो अंसान क्या है, एक सिटी है चाइना में जो जाना जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। ग्लासगो एक सिटी है स्कॉटलैंड में, जो कि मेजर सेंटर है शिप बिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग का, है ना। ओटावा मैंने बता ही दिया, कैपिटल है कनाडा का, जाना जाता है पेपर प्रोडक्शन के लिए। और शेफील्ड जो है एक सिटी है इंग्लैंड में, जो कि लॉन्ग हिस्ट्री रखता है मेटलर्जी और स्टील मेकिंग में, ठीक है। और साथ में सेकेंड सेंटर है कटलरी प्रोडक्शन इन इंग्लैंड का। अगला है ह्यूज अमाउंट ऑफ सोर्सेस किसका फाउंड होता है, विंध्याज रॉक में, तो इसका करेक्ट जवाब है लाइमस्टोन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है, विंध्याज रॉक में जो है ह्यूज अमाउंट है उसका, है ना। ओके, लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3, जो कि यूज किया जाता है सीमेंट, लाइम और अदर पर्पजेस के लिए। विंध्याज रॉक जो है सेवरल लाइमस्टोन फॉर्मेशन जैसे कि काजराहाट लाइमस्टोन, फॉन लाइमस्टोन और रीवा लाइमस्टोन, वेल नोन पन्ना और गोलकोंडा डायमंड्स आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉर्मेशन, है ना। पन्ना की तमन्ना याद है आपको गाना, तो उसी पे है ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। तो हीरा कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा, पन्ना और गोलकोंडा। गोलकोंडा कहाँ है, ऑब्वियस तेलंगाना में, है ना। पन्ना में क्या मिलता है, डायमंड, गोलकोंडा में भी डायमंड मिलता है, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच नहीं है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ना कि मध्य प्रदेश में, पहला ही हो गया। बाकी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में और राउरकेला उड़ीसा में। सबके सब अपने स्टील इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलो सारा कुछ पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच नहीं है चारों में से, वो बताना है। तो देखो पिपली जो है अपने पेस्टिसाइड्स के लिए आई थिंक नहीं जाना जाता, बाकी तीनों के तीनों नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, रुक जाइए एक मिनट। रामागुंडम, क्या रामागुंडम, ये तेलंगाना में है और फर्टिलाइजर के लिए जाना जाता है, तो ये तो सही हो गया। हमसे पूछा क्या था? नॉट करेक्ट है ना। और चित्तरंजन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, लोकोमोटिव के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। कोरबा जो है पता ही है आपको, एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है, ये भी सही हो गया। पिपरी जो है ये है सोनभद्र में, सोनभद्र यूपी में है ना, सोनभद्र यूपी में है। और यहाँ पे सबसे बड़ा डैम आपको पता है कौन सा? रिहंद डैम है ना, इसके लिए जाना जाता है, पेस्टिसाइड्स के लिए नहीं। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो रामागुंडम क्या है? फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड कंपनी वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। कहाँ पे है? किसके लिए फेमस है? ये सारा कुछ जानना है आपको। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है एक मेजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर है पूरे कंट्री में, और लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। कब? 1950 में, है ना। तीसरा जो है करेक्ट है, बालको यहाँ पे है, कहाँ? कोरबा छत्तीसगढ़ में। और ये जाना जाता है किसके लिए? हाई ग्रेड बॉक्साइड के लिए। चौथा इनकरेक्ट है, पिपरी, क्या मैंने बता दिया, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, किसके लिए जाना जाता है? रिहन डैम के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच नहीं है। तो सेंट्रल एशिया में अल्पाइन है ना, है, सही है। कॉन्गो बेसिन में नेग्रीटो देखो एक ट्राइब है जो कि आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा और अपने अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलता है। तो ये कॉन्गो बेसिन में नहीं मिलता, गलत जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत। बाकी कलाहारी में बुशमैन हमने ऑलरेडी देख लिया था, और स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक पीपल मिलते हैं, ये भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है मैंने बता ही दिया है ना, कि साउथ ईस्ट एशिया में और अंडमान आइलैंड में मिल जाते हैं, कॉन्गो बेसिन में नहीं मिलते। कौन? नेग्रीटो डाइवर्स रेंज ऑफ इंडिजिनस एथनिक ग्रुप है। ठीक है, और बाकी तीनों के तीनों क्या करना है आपको? नाम याद रखना है, कहाँ पे लोग मिलते हैं ये याद रखना है। ठीक है, चलो तो इस लेक्चर में बस इतना ही थे। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, क्यों? क्योंकि बार बार वही फैक्ट्स रिपीट हो रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिवीजन के पर्पज से ऑब्वियस आप कर सकते हो, लेकिन रिवाइज तो करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आज के लिए कोट है कि एडवर्सिटी मेक्स मैन और प्रोस्पेरिटी मेक्स मॉन्स्टर। तो ये होता है जिसको स्पून फीडिंग होती है, बचपन से हर चीज़ उपलब्ध करा दिया जाता है, वो बड़े होकर क्या बनते हैं? मॉन्स्टर। मॉन्स्टर इन द सेंस वैसा नहीं कि कुछ शैतान टाइप का, है ना, मेंटालिटी से। ठीक है, और वहीं पे एडवर्सिटी मतलब कि दुख दुविधा परेशानी जो आती है वो इंसान बनाती है ना, इंसान बनाती है आपको, और आपको बेहतर ढंग से जीवन जीना और उसकी कदर करना सिखाती है। वहीं पे प्रोस्पेरिटी जो होता है उस पर्टिकुलर माइंडसेट को, उस पर्सपेक्टिव को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जिससे इंसान मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर माइंडसेट के पर्पज से मैं बोल रहा, ठीक है, उसको अन्यथा ना ले। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ये ध्यान रखिए कि एडवर्सिटी मेक्स मैन और प्रोस्पेरिटी मेक्स मॉन्स्टर।